औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर मेजरमेंट्स का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले भी ये बात की थी कि इस दुनिया में हम जिस भी क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं उसमें कोई ना कोई एरर या अनसर्टेनिटी रह ही जाती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी हमेशा होती है, मतलब बेयकीनी सी होती है। उसकी वजह क्या है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो हम अगर जो यूज़ करते हैं तो वो 100% प्रिसाइज नहीं होते, नॉट 100% प्रिसाइज। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब पहले के दिनों में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इतने अच्छे नहीं थे लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, फिर मीटर रोड्स आए, उसके बाद हमारे पास वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज आया। ठीक है, फिर हमारे पास माइक्रोस्कोप्स आए। ठीक है, और फिर हमारे पास अब जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास बहुत ही ग्राउंड लेवल पर होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो इलेक्ट्रॉन की हमारे पास जो साइज़ है उस तक हमें मेजरमेंट देता है। प्रिसाइजली नहीं, मतलब 100% एक्यूरेट नहीं, लेकिन हाँ उस तक मेजरमेंट देता है। अब इससे भी अगर कम हमारे पास एक थियरी है, स्ट्रिंग थियरी, जो लोग फिजिक्स मतलब साइंस की देखते हैं। अब स्ट्रिंग थियरी को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। वो बेसिकली कहते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स होते हैं और उनकी कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, तो उनकी वाइब्रेशन इस तरह होगी तो उसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन होगा और फिर प्रोटॉन होगा। अब इन स्ट्रिंग को मेजर करने के लिए हमारे पास एपरेटस है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हमारे पास एरर तब जनरेट होगा या अनसर्टेनिटी तब जनरेट होगी जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो 100% प्रिसाइज नहीं होते। अब इसको थोड़ी और तरीके से एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक मीटर रूल बनाया है। ठीक है, अब यहाँ ये जो है कैलिब्रेट सेंटीमीटर्स बताता है। ठीक है, और सेंटीमीटर्स बताता है और मिलीमीटर्स पे कैलिब्रेटेड है। ठीक है, अब हमारे पास एक लाइन है, ये 1 2 3 10.3 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 10.4 सेंटीमीटर है, एक्यूरेटली नॉन है। अब कोई ऐसी लाइन है, किसी भी चीज़ की एक लेंथ है, ये मिड पॉइंट है इन दोनों के बीच में। ठीक है, वो इन दोनों के बीच में आके रुक जाती है। अब इस पर्टिकुलर चीज़ की हम लेंथ किस तरह डिफाइन करेंगे? ठीक है, अब 10% तो हमें एक्यूरेटली नॉन है। ठीक है, अब ये 10.3 से ज़्यादा है या 10.4 से कम है, हम ये कैसे पता चलेगा हमें? ये हमें इस तरह पता चलेगा कि अगर फॉर सपोज़ हमारे पास जो मिड पॉइंट है, जो भी मिड पॉइंट है, अगर उससे ये आगे है, अगर उससे ये रेड लाइन आगे है, तो हमारे पास जो इस पर्टिकुलर चीज़ की जो लेंथ होगी ना, इस पर्टिकुलर चीज़ की जो लेंथ होगी ना वो होगी 10.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर ये इस मिड पॉइंट से पीछे है, ठीक है, पीछे है, तो हमारे पास लेंथ जो है वो 10.3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर कोई हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 100% प्रिसाइज नहीं है, उसकी प्रिसीजन जो है वो मिलीमीटर्स तक है, और वहाँ पे अगर हम कहीं फंस जाते हैं जहाँ पे उनकी प्रिसीजन नहीं हुई, जहाँ पे हमें इस लेंथ को मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं है, तो फिर हम इस तरह के कुछ एजम्पशंस करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ हो, उसकी लेंथ अगर मीटर रोड में, जो कि मिलीमीटर्स में कैलिब्रेटेड हो, या कहीं पे भी बीच में अगर आ जाए, उसकी लीस्ट काउंट के बीच में आ जाए, तो फिर हम इस किस्म की एजम्पशन करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास आपका एक फ्रेंड आता है। ठीक है, वो कहता है कि मैंने एक चीज़ मेजर की है, एक फॉर सपोज एक पेंसिल की लाइन मेजर की, एक पेंसिल की लेंथ मेजर की है, वो मेरे पास आ रही है
7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने अभी अभी ये चीज़ पढ़ी हुई है, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि 12.7 सेंटीमीटर, तो ये मेरे साथ धांधली भी हो सकती है। कैसे धांधली हो सकती है? आप कहेंगे कि क्या पता इसने मीटर रोड लिया हो, ठीक है, और जो 12 हो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो क्या पता कि पेंसिल जो है वो 5 6 7 कहीं यहीं पे अटक गई हो या कहीं यहाँ पे अटक गई हो, ठीक है, हमें तो नहीं पता, क्योंकि ये हमारे पास 12.6 है, ये हमारे पास 12.6 है, ये हमारे पास 12.7 है, ठीक है। ये हमारे पास 12.6 है और ये हमारे पास 12.7 है। एन मुमकिन है कि हमारे पास जो पेंसिल है वो यहाँ पे आके रुक गई हो, ठीक है, इसके बाद इनके मिड पॉइंट के बाद आके रुक गई हो, या यहाँ पे आके रुक गई हो, या 12.8 के दरमियान से पहले रुक गई हो, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एरिया है ये डाउटफुल है, ठीक है। इस एरिया में हमें डाउट है कि एन मुमकिन है कि पेंसिल यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी पॉइंट पर रुक गई हो, ठीक है। अब अगर हम इस चीज़ की लेंथ देखते हैं तो इस चीज़ की लेंथ क्या है? लेंथ क्या है? इस पूरी चीज़ की लेंथ है 0.1 सेंटीमीटर। मतलब हमें जो वैल्यू दी गई है, हमें जो लेंथ बताई गई है पेंसिल की 12.7 सेंटीमीटर, वो 0.1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। या तो वो यहाँ हो सकती थी या तो वो यहाँ हो सकती थी, ठीक है। उसमें 0.1 की अनसर्टेनिटी है, ठीक है। हम इस नंबर के बारे में श्योर नहीं हैं कि इस नंबर में जो हमारे पास 7 है वो आया कि ठीक है भी या नहीं। हमारे पास अगर कोई बहुत प्रिसाइज मेजरिंग स्केल मिल जाए तो एन मुमकिन है कि ये 7 जो है वो 8 हो जाए, या एन मुमकिन है कि ये 7 जो है 6 हो जाए, ठीक है। सॉरी, ये या तो ये 7 ही रहे या तो ये 6 रह जाए, ठीक है, एन मुमकिन है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास क्योंकि एपरेटस अच्छा नहीं था, हमारे पास एपरेटस अच्छा नहीं था, इसीलिए हम इस नंबर के बारे में श्योर नहीं। हम 12 के बारे में तो श्योर है कि भाई लेंथ पेंसिल जो है वो 12 से तो आगे निकल गई है, लेकिन यहाँ आकर वो इस पर्टिकुलर एरिया लेंथ में कहाँ पे रुकी है हमें ये नहीं पता, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर फिगर्स क्या कहते हैं कि भाई जो हमारे आपके पास श्योर, बिल्कुल आप जिन नंबर के बारे में श्योर हैं वो सब डिजिट्स, और जो पहला डाउटफुल डिजिट है आपके बारे, आप अब यहाँ पे वो बंदा लिख भी सकता था ना 7.5, ठीक है। अब हमें इसका ही नहीं पता, हमें इसका क्या पता होगा, है ना, हमें इसका ही नहीं पता, इसका क्या पता होगा। तो हम इन दोनों के बारे में तो श्योर हैं, ठीक है, हम इन दोनों के बारे में तो श्योर हैं, लेकिन हम इन दोनों के बारे में श्योर नहीं हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो पहले आपके पास, वो कहते हैं एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में आप कोई भी मेजरमेंट करें, द एक्यूरेटली नॉन डिजिट, बिल्कुल ठीक तरीके से आपने जो मेजर किया हुआ है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, यहाँ पे आपके पास जो 12 है ये आप एक्यूरेटली नॉन है, ठीक है। इस 12.7 में जो 2 डिजिट्स हैं वो एक्यूरेटली नॉन है। एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, जिसमें आपको डाउट है कि ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। अगर हम कोई अच्छा एपरेटस लें तो एन मुमकिन है कि ये नंबर बदल जाए,
So the first doubtful digits are called significant figures. ठीक, significant figures. ये आपके पास significant figures की डेफिनेशन आ गई. कहते हैं कि जो आपके पास कोई भी वैल्यू है, मिसाल के तौर पर 12.7, तो जो आपके पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट हैं वो सब, और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है वो सारे के सारे ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक, अब इससे हमें पता क्या चलता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड किस पे करते हैं. वो करते हैं कि जैसे अगर हमारे पास बेहतर से बेहतर इंस्ट्रूमेंट आते गए, मिसाल के तौर पे हमारे पास मीटर रोड था, वो कैलिब्रेटेड थे मिलीमीटर्स में. कोई माइक्रोमीटर में मीटर रोड अगर मिल जाए जो माइक्रोमीटर में कैलिब्रेटेड हो, ठीक है, जो हमारे पास ये है, ठीक है, इनकी भी लेंथ उनके पास बिल्कुल डिवाइडेड हो और पता है कि ये 0.1 0.1, और अगर यहाँ पे कहीं रुक गया तो फिर हमारे पास तो मतलब 7 बिल्कुल एक्यूरेटली नॉन हो गया ना. हमारे पास 7 बिल्कुल एक्यूरेटली नॉन हो गया. तो कोई ऐसा हमारे पास अगर इंस्ट्रूमेंट आ जाए, ठीक है, कोई भी बेहतर इंस्ट्रूमेंट जो हमें ये परफेक्टली बता दे कि 7.0 आपके पास ये सब के सब जो हैं वो एक्यूरेटली नॉन है, ये तीनों एक्यूरेटली नॉन है, और फिर यहाँ पे आपको कोई ना कोई मसला आ जाएगा. तो आपके पास मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है ना वो बेहतर हो जाएगी जैसे जैसे आपके पास प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स आते जाएंगे. ठीक है, प्रिसाइज, और आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर्स की जो सिग्निफिकेंट जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, तो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो जितना प्रिसाइज, जितना बेहतर इंस्ट्रूमेंट होगा उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी मेजरमेंट होगी. ठीक, अब हमारे पास जो सिग्निफिकेंट नंबर है उनके कुछ रूल्स हैं, उनको लिखने के, टैकल करने के कुछ रूल्स हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. रूल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है और पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को शेयर करें. थोड़ा सा हम इसको बोल्ड लिख लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए ठीक तरीके से कि काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.